हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का एक नया बेसिक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। बट चैप्टर का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो वर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका पहले क्या समझेंगे, मीनिंग की मतलब क्या होता है। अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, एक्सप्रेशन मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। क्या करना? एक्सप्रेस करना। जैसे टर्म्स, मैथ्स के अंदर मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करना। अब बात आती है, मैथ्स के अंदर एक पार्ट होता है अलजेब्रा। ये मैथ्स की ब्रांच है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर हम कॉन्स्टेंट्स देन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स अलजेब्रा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम अलजेब्रा को देखते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब मैं बात करूं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा? मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होते जाएगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने पहले हमने क्या सीख रहे हैं? कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखूं, क्या लिख सकता हूं? ए क्वांटिटी विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। A quantity which has fixed numerical value, ठीक है, is called constant। पता चला? कांस्टेंट की बात करें, अ क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी क्या हो, एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। जैसे अब मैं कांस्टेंट की बात कर रहा था, कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन हो गई? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैंने एग्जांपल्स लिख लिए 1 टू इन्फिनिटी। अभी 1 एक फिक्स्ड है, 2 भी फिक्स्ड है, 3 भी फिक्स्ड है। क्या 1 या 2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या वो कभी चेंज होती रहती है? क्या कभी चेंज नहीं होगी। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, 5 रुपीज़ अभी चल रहा है 2020। क्या चल रहा है? 2020, 2020वां साल चल रहा है ना। जो वैल्यू 5 रुपीज़ की है वही 2050 में भी होगी। अगर 2050 में 5 रुपीज़ कॉइन अगर चलता रहा तो। अगर हम पीछे चले जाएं 2007, मैं 2007 में चला गया, तभी भी 5 रुपीज़ कॉइन तो था ना हमारे पास। क्या वो 5 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू कम थी क्या पहले 2007, या फिर 2020 में ज़्यादा हो गई? उसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तो कांस्टेंट ही है ना। तो आपको पता चला ना मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या हो, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो मैंने एक एग्जांपल आपको 5 रुपीज़ के कॉइन का एग्जांपल लेके बताया कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, होप आपको पता चला होगा। जितने भी हमारे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट्स। अब बात कर रहे थे हम वेरिएबल्स की। किसकी? वेरिएबल्स की। वेरिएबल की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अ लेटर विच कैन अज्यूम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस। देखिए, जैसे कांस्टेंट्स हमने देखा था कि नंबर से डिनोट हो रहे थे, तो वेरिएबल्स भी कैसे डिनोट होते हैं? वेरिएबल्स डिनोट होंगे हमारे अल्फाबेट से। किससे? अल्फाबेट से। अल्फाबेट्स, हमारे अल्फाबेट्स आपको पता है ना, किस 1 to Z। ठीक है, वेरिएबल्स को हम डिनोट किससे करेंगे? अल्फाबेट से। अगर जैसे मैंने कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी, अगर मुझे वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? अ लेटर विच कैन assume different numerical value, different numerical value in different situation, in
डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, अभी एक बार बताओ, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ लेटर विच कैन एज्यूम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन, जैसे हमने तो चैप्टर किया था ना, कौन सा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके अंदर मैंने एक कंसेप्ट हमने देखा था, जैसे कि मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, मैंने क्या ले लिया 5। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू ले ली 1, y की वैल्यू ले ली 2। तो चेक करते हैं, चलिए क्या आएगा, 5 होगा कि नहीं, चेक करते हैं। x की वैल्यू ले ली मैंने 1 और y की वैल्यू ले ली 2। इस कंडीशन में क्या होगा, 1 प्लस 2, तो क्या होगा, ये 4 हो गया। ठीक है, फिर इसी कंडीशन में 2x प्लस वाई की कंडीशन मैंने x की वैल्यू को 3 ले लिया और y की वैल्यू को 4 ले लिया, तो क्या होगा, 3 प्लस 4, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10। तो आप देख रहे हो कि पहले ये वैल्यू क्या थी 4, अब ये वैल्यू क्या हो गई 10। तो जैसे जैसे x और y की वैल्यू चेंज होते जा रही है, तो जो मेरा जो टर्म है उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो भी क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है। तो आपको पता चला इसमें मेरा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है मेरे x और y, और मेरा कांस्टेंट क्या है 2। होप आपको पता चला होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो हम पढ़ रहे थे ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम अलजेब्रा को एक्सप्रेस करते हैं, और अलजेब्रा के अंदर क्या आएंगे, कांस्टेंट्स आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, टर्म्स आएंगे। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे बना होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स से बना होता है। जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई। अभी इसमें कांस्टेंट क्या हो गया 2, और x स्क्वायर वाई क्या हो गया, मेरे वेरिएबल्स। तो आपने देखा है ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। तो यही अलजेब्रा का एक्सप्रेशन हम देखने वाले हैं किसके अंदर, चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ हम क्या देखेंगे, आइडेंटिटीज। फिलहाल तो मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर हम आइडेंटिटीज को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमने कॉन्स्टेंट्स को देखा, वेरिएबल्स को देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग देखा। अब हम देखने जा रहे हैं टर्म। क्या टर्म क्या होता है, टर्म आपको, अगर मैं टर्म की डेफिनेशन लिखूं, साइन ऑफ ऑपरेशंस और सेपरेट एन एक्सप्रेशन इनटू स्मॉल पार्ट्स। देखिए मैथ्स के अंदर डेफिनेशंस बुक टू बुक अलग अलग है, पर जो कंसेप्ट है वो सेम मिलेगा आपको, वो कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता। साइन ऑफ ऑपरेशंस, साइन मतलब प्लस और माइनस, सेपरेट एन एक्सप्रेशन इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब ये टर्म की जो डेफिनेशन ये हमें क्या सिखा रही है, ये क्या बोल रही है, ऐसे साइंस को यूज करके हम टर्म एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट। क्या कर सकते हैं, सेपरेट मतलब अलग कर देना। जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर वाई माइनस 5x क्यूब z, ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो अब पता चला ना आपको, साइन ऑफ ऑपरेशंस, सेपरेट एंड एक्सप्रेशन, ये भी क्यों दोनों क्या है, एक्सप्रेशंस है। आपको पता चल गया ना टर्म। जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, टर्म हो गया। पता चला, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मतलब ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बना हुआ है, टर्म्स से बना हुआ है। अगर हम बात करें इसमें टर्म क्या है, तो x स्क्वायर एक टर्म है, 2xy एक टर्म है, वाई स्क्वायर एक टर्म है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा का पूरा एक टर्म। पता चला ना आपको, फॉर ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशंस के अंदर हम टर्म्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टर्म्स। होप आपको पता चला होगा डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हम टर्म्स को यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स को यूज करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके टर्म नहीं बना रहे, याद रखना। टाइप्स ऑफ टर्म, पहला टाइप लिखूं मैं, लाइक टर्म की बात करें, द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स, the term having same
literal factors are called like term. पता चला आपको डेफिनेशन like term. जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल 2ab 3ab 4xy 7xy, ये सब क्या है? लाइक टर्म्स है. जैसे 2ab 3ab क्या लाइक टर्म हो गया, 4xy 7xy क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया. बाद में मैंने लिख लिया 7ac देन 9ac एक्सेट्रा, ये सब क्या है? लाइक टर्म्स है. ठीक है, आपको होप लाइक टर्म की डेफिनेशन पता चली होगी. अभी नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे अनलाइक टर्म. व्हाट इज अनलाइक टर्म? द टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स. जैसे लाइक टर्म के अंदर सेम लिटरल फैक्टर्स थे, वैसे अनलाइक टर्म के अंदर क्या होंगे? डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स होंगे. द टर्म हैविंग डिफरेंट literal factors are called unlike term. ये डेफिनेशन हो गई. अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, मैंने लिख लिए 3x² देन zy² देन 3ab². ये सारे टर्म्स कैसे हैं? अनलाइक टर्म्स है. लाइक देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज है? x² की पावर क्या है? 2 है. यहाँ पे तो x ही नहीं है, तो पता चला आपको. तो ऐसे टर्म्स जिसके अंदर हमारे जो क्या होंगे, जैसे x y z हमने लिए, इसमें मतलब तीनों सेम होंगे. मतलब जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे मैंने इसमें देखा लाइक टर्म के अंदर, जैसे यहाँ पे ए बी सेम था, यहाँ पे भी ए बी था, यहाँ पे एक्स वाई को यूज़ किया, यहाँ पे भी 7xy को यूज़ किया. तो ये कैसे टर्म्स हो गए? लाइक टर्म्स हो गए. पर यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये लाइक टर्म नहीं है. पता चला. अब बात करेंगे एक चीज़, एक कंसेप्ट और है, कोएफिशिएंट. जैसे मैंने लिख दिया 3x²y, तो x²y का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है. पता चला. पूरे के पूरे x²y का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है. जैसे मैंने लिख दिया -15x²y, तो इसका कोएफिशिएंट क्या? आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या है, तो ये मेरा कोएफिशिएंट है. ठीक है, तो इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है? -15. मैंने यहाँ पे सिंपल xy लिखा था, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? तो इसका कोएफिशिएंट 1 हम मानेंगे. ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया x²y, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? तो 1. ठीक है, होप आपको पता चला होगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर. चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर मैं टर्म्स के हिसाब से इसको ड्रो करूंगा. जैसे मैंने टर्म पढ़ा था, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उस हिसाब से मेरा कंडीशन होगा. जैसे मैंने लिख लिया, पहला है 2x²y. इस टर्म को अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सा टर्म होगा? को कैसा एक्सप्रेशन होगा मेरा? मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है. ठीक है, मोनोमियल. जैसे मैं बात करूं इसकी, अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो, किसकी डेफिनेशन? मोनोमियल की. मोनोमियल की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म. एन एक्सप्रेशन कंटेन्स विच ओनली वन टर्म. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर खाली एक ही टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल एक्सप्रेशन. क्या बोलेंगे? मोनोमियल एक्सप्रेशन. जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल्स अगर मुझे लिखने हो, तो मैं एग्जाम्पल्स क्या लिख सकता हूँ? एक्स, देखिए x, 3xy, 4xyz, देन 5x²y². अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म है? एक ही टर्म है. यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है. ये पूरा का पूरा एक टर्म है. ये मत सोचिए सर ये यहाँ पे 3 है, 1 2 3. यहाँ पे तो 4 है, 1 2 3 4. नहीं,
ये अकेला एक टर्म है। जैसे मैंने टर्म आपको अभी यहाँ पे समझाया था ना, टर्म क्या है लिख के भी समझाया था, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और जो भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कहाँ जहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने मोनोमियल देखा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर खाली एक ही टर्म होगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, मोनोमियल। मोनोमियल के बाद आएगा मेरा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, और ठीक है, मियल का मतलब क्या होगा, ठीक है। जैसे मोनो, मोनो मतलब एक, मियल मतलब टर्म। टर्म जैसे जो वर्ड है बाइनोमियल, बाई मतलब 2 और मियल मतलब टर्म, तो 2 टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म होंगे। एन एक्सप्रेशन which contains 2 terms, ठीक है। आपको पता चला होगा एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म होंगे, ठीक है। उसको मैं क्या बोलूँगा, बाइनोमियल। अगर मुझे एग्जाम्पल लिखना हो बाइनोमियल का तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2ab + 3bc। देखिए 2 टर्म है, पता चला आपको, ठीक है। 2 टर्म है ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो 2 टर्म हो गए। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म होंगे उसको मैं क्या बोलूँगा, बाइनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा थर्ड, ट्राइनोमियल। वर्ड ट्राइनोमियल, ट्राई मुझे क्या देगा, 3, मियल क्या देगा मुझे, टर्म। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कितने टर्म हो, 3 टर्म्स हो, तो वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। एन एक्सप्रेशन which contains 3 terms are known as trinomial, ठीक है। ये हो गया ट्राइनोमियल। अब आता है नेक्स्ट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हायर क्लासेस में 9th 10th में एक सेपरेट चैप्टर देखेंगे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या होगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 से ज़्यादा टर्म होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा के टर्म होंगे, उसको मैं क्या बोलूँगा, पॉलिनोमियल। अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 or more terms is known as पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो, जैसे मैं एग्जांपल दे लूँ किसके, ट्राइनोमियल का, तो लिख सकता हूँ 2ab + 3b + 4c। मैं एक एग्जांपल दे दिया, 2ab + 3b, यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3। आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या हो गया ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के बीच में। हाँ, हम एक ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे मुझे एक एग्जांपल लिखना हो पॉलिनोमियल का तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x + 4y - z + 4। ये एक एग्जांपल हो गया मेरा पॉलिनोमियल का, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो जिसके अंदर 4 टर्म हो वो भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, जिसके अंदर 3 टर्म हो वो भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। पर कभी भी एक टर्म वाला जैसे मोनोमियल हो गया वो कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। एक चीज़ आप फिर याद रखिएगा, ठीक है। और एक अब हम एक चीज़ सीखने जा रहे हैं, एक नया कंसेप्ट, डिग्री। क्या है डिग्री, DEGREE, डिग्री। डिग्री क्या होगा, द मैक्सिमम, अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो डिग्री की तो मैं क्या लिखूंगा, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, the greatest exponent of the variable, the greatest exponent of the variable in the polynomial is called its degree। अब ये डिग्री क्या होता है, मैथ्स के अंदर डिग्री क्या होता है, एक मतलब एक मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा जिसके अंदर मैक्सिमम जो पावर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x² + x + 7, तो इसके अंदर कितने x हैं, यहाँ पे x² दिख रहा है मतलब 2x हैं, यहाँ पे एक x के ऊपर एक ही पावर है, जिस मतलब द ग्रेट, आप डेफिनेशन पढ़िए, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट
ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर्स होंगे वो मेरा क्या होगा, डिग्री। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, x² प्लस x⁵ माइनस 3x�7, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 7, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोनेंट वेरिएबल के ऊपर क्या है, 7 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 7। मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगा, मेरा डिग्री। होप आपको पता चला होगा कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा, आज हमने बेसिक कंसेप्ट देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और मीनिंग देखा, कांस्टेंट देखा और वेरिएबल्स देखा, और उनका डिफरेंस देखा। ठीक है, और उनको कैसे डिनोट करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, वो सीखा आज। और क्या सीखा, कैसे सिचुएशन में वेरिएबल चेंज होता है वो सीखा। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स के टाइप्स, कितने टाइप्स हैं टर्म्स के, उनके एग्जांपल्स देखे, और कोएफिशिएंट क्या होता है वो देखा। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स देखे हमने, और क्या देखा, डिग्री देखा। होप आपको ये सारा बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।